हेलो। तो पेपर दे के मैं आ गई हूँ, तुम लोग भी आ गए होगे। और मैं तुम्हें एकदम सच सच बताऊंगी, कोई बटरिंग नहीं, कोई झूठ नहीं, जो रहेगा मैं सामने रख दूंगी। मुझे कुछ वो नहीं होता, शर्म वरम या डर वर नहीं लगता। तो मेरा सेट 14 था। तुम्हें मैंने पहले से ही बताया था कि मेरी प्रेप अच्छे से हुई नहीं, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत बिगड़ गई थी 4 महीने। तो मेरी प्रेप नहीं हुई। प्रेप से पहले 600 मार्क्स थे, प्रेप के बाद 300 350 मार्क्स थे। मेरे हिसाब से इस बार बायो मेरे को लेंदी लगा। पिछली बार की बात ही छोड़ो यार, मैं तो उसकी बात ही नहीं करना चाहती। तो मेरे को लगा, फर्स्ट अटेम्प्ट था बाय द वे। तो मेरे को बायो लेंदी लगा। एंड केमिस्ट्री मेरे को थोड़ा सा हार्ड लगा। एंड फिजिक्स मेरे को ओके ओके लगा, ना इजी ना हार्ड। मतलब फिजिक्स मेरे को ओके ओके लगा। और मैंने सारे मार्क्स अपने पूरे निकाल, ओवरऑल बता रही हूँ तुम्हें, मेरे ओवरऑल जो मुझे एक्सपेक्ट था वही आ रहे हैं, 380 से लेके 420 के बीच में। और मैंने यही तुम्हें भी कहा था कि मेरे को इतने ही आएंगे, बिकॉज मेरा इस बार नहीं हुआ है, इसलिए मैंने ड्रॉप लेना सोचा था। बट इतना गिल्ट हो रहा है मुझे कि यार थोड़ा और मेहनत कर लिया होता, और अगर सिचुएशन बिगड़ी नहीं होती तो हम अच्छा स्कोर कर रहे होते। और इस बार पेपर पता है सबको इजी क्यों लग रहा है? क्योंकि पिछले साल पेपर हद से ज़्यादा हार्ड आ गया था। तो इस साल बहुत इजी लग रहा है। और मैं तुम्हें अपने सेंटर की बात बताऊं तो वो जंगल के बीच में था। 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम का, 11 बजे हम लोग चले गए। मेरा पहली बार था, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं थी उतनी। तो 11 बजे हम लोग चले गए, और वहाँ पे जाने के बाद हमें लगभग 12 साढ़े 12 तक खड़ा की। इतनी धूप, इतनी गर्मी। उसके बाद अंदर पता नहीं कितनी चेकिंग थी। मेरा नोज पिन नहीं निकल रहा था, मुझे लिटरली टेप लगा के बैठाए थे 3 घंटे। मैं इतनी फनी दिख रही थी। उसके बाद अंदर गए, लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, लाइट आ रही है, लाइट जा रही है। और बीच में क्या हुआ था, मेंढक आ गए थे हमारे वहाँ क्लासरूम में। और सब लड़कियां चिल्लाने लगी, देखो मेंढक मेंढक। और सर बोले रुको रुको, मैं भगा रहा हूँ, मेंढक को भगा रहा हूँ। और और मेंढक गया, उसके बाद मधुमक्खियाँ आ गई वहाँ पे। और इन्हीं सब में चल रहा था। मैं तो एकदम कोने में थी। मैं अपना पेपर लिख रही थी वाली हूँ। मुझे पता था कि मैं वो स्कोर नहीं करने वाली जो सिलेक्शन के लिए चाहिए था। बट मैंने तब भी एक डिसेंट मार्क्स स्कोर कर लिया है। ओवरऑल इससे कुछ होने नहीं वाला है। बट जब मेरे रिजल्ट भी निकलेंगे तो इट विल बी अराउंड 380 टू 420 के बीच में ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, मैं तो पहले ही बता रही हूँ। तो यार पेपर मेरे को पता नहीं क्यों, मैंने 2025 का मैंने घर पे अटेम्प्ट किया था, उसके तो मेरे 200 नंबर बने थे 2025 में। तो मुझे लग रहा है कि हमें ये पेपर उतना इजी नहीं है, बट हमें इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि पिछले साल बहुत ही हार्ड आ गया था। तो मेरे ख्याल से यार पेपर ठीक था। मैं अपना बता रही हूँ, बायो लेंदी था, और फिजिक्स ओके ओके थी, और केमिस्ट्री जो था वो मतलब थोड़ा हार्ड था। और फिजिक्स में तो एक सवाल को मैंने 15 मिनट दिए थे, 15 मिनट, वो 38 वाला। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने बोला नहीं यार, आई एम वेरी श्योर कि इसका ऑप्शन सेकंड ही है, और वो सेकंड ही रहा। तो मुझे तुम लोग भी बताना कि तुम्हारे पेपर कैसे गए। मैं तो अभी आई हूँ, अभी कितने बज रहे हैं, 8:40 हो रहे हैं, मैं अभी आई हूँ। और अभी नहीं, मतलब मैं आई थी कुछ 7:45 को। तो मतलब मैंने पहले आके सारे मार्क्स जोड़े, उसके बाद फ्रेश वगैरह हुई, और फिर मैंने सोचा कि वीडियो बनाती हूँ, तुम लोग को बताती हूँ। तो मुझे भी बताना तुम लोग, तुम्हारे पेपर कैसे गए। और अच्छा हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, टेंशन मत लेना। वी विल फिगर दिस आउट कि क्या होना है। बाकी थोड़ा एक गिल्ट टाइप तो रहता ही है कि यार पेपर उतना भी हार्ड नहीं आया था, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं आया था। तो अगर हम लोग एकदम मन लगा के पूरे साल रगड़ते ना, अगर कोई दिक्कत नहीं आती, ना हेल्थ ना कुछ, तो काफ़ी अच्छा हम स्कोर कर सकते थे। हो चुका है ना, तो उस चीज़ का गिल्ट लेके मत बैठ जाना, वरना बहुत वो दिक्कत देगा। तो इसके लिए रिग्रेट और गिल्ट तो बहुत भारी पड़ता है इंसान पे। सो या दैट्स ऑल। और मैंने अभी मेरी सीयूटी की भी एग्ज़ाम है 14 मई को, 19 मई को, वो भी बहुत दूर दूर सेंटर है। तो वो तो मैंने ऐवे ही बस फॉर्म भर दिया था, तो मेरे को उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। एंड 2027 की प्रेप तो मैंने शुरू कर दी थी थोड़ी बहुत, बट अब अच्छे से शुरू होगी। और जून के फर्स्ट वीक में मेरे ऑफलाइन क्लासेस भी लग जाएंगे। सो तो मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हारा कौन सा ये था, कोड था, और तुम्हें कौन से क्वेश्चन सबसे हार्ड लगे, क्योंकि आई रियली वॉन्ट टू डिस्कस दिस ऑल विथ यू गाइज। सो या मुझे जल्दी बताना, ठीक है? बाय।